सलामती हो दोस्तों। भारत की टॉप 10 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसकी स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर, डायरेक्टर, संस्थापक, नंबर ऑफ ऑफिसर और उनकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बात करते हैं भारत की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई की। तो सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह संगठन एफबीआई से मिलता जुलता है, किंतु कार्य क्षेत्र में एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। असल में यह स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का प्रवर्तित रूप है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत में है। सीबीआई के एनुअल बजट 695.62 करोड़ है। अगर बात करें इसके कार्यपालक की, तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो इसका कार्यपालक भी होता है। सीबीआई के बारे में और भी डिटेल में जानकारी के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट एजेंसी एनआईए के बारे में। तो एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। भारत का आतंकवाद में मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्था का कार्यपालक वाईसी मोदी है। असल में एनआईए के 2008 में मुंबई के हमले के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनकी कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इसके बाद यह कार्यभार शरद चंद्र सिंह ने संभाला। आतंकी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने एवं अन्य आतंक संबंधित अपराधों का अन्वेषण के लिए एनआईए का गठन किया गया, जबकि सीबीआई आतंकवाद को छोड़ भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों एवं गंभीर तथा संगठित अपराधों का अन्वेषण करती है। तो बात करते हैं नंबर 3, डीआईए। तो डीआईए का फुल फॉर्म डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा और सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसका स्थापना 1 मार्च 2002 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैबिनेट सचिवालय रायसीना हिल, न्यू दिल्ली है। डीआईए का नारा मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। इसके लिए सारी जिम्मेदारियां मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की होती है। तीनों सैन्य सेनाओं के खुफिया हथियारों का समन्वय कराने वाली एक खुफिया एजेंसी के निर्माण की मांग काफी लंबे समय से सीनियर भारतीय अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। इसके औपचारिक रूप से अनुशंसा भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समूह द्वारा की गई थी। मंत्रियों के समूह ने कारगिल युद्ध के दौरान हुई खुफिया चूक की जांच की और भारतीय खुफिया एजेंसियों में व्यापक सुधार की सिफारिश की। रक्षा खुफिया एजेंसी बनाई गई, मार्च 2002 को चालू। तो बात करते नंबर 4 पर एनसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। एनसीसी एक ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी और ई निगरानी एजेंसी है। इसका परमल संचार, मेटा डेटा की स्क्रीनिंग करना और अन्य एजेंसियों की खुफिया जानकारी एकत्र करने की गतिविधियों को संचालित करना। एनसीसी को मई 2013 में थ्योरेटिकल मंजूरी मिली और यह भारतीय सूचना बोर्ड से आते हैं। सितंबर 2014 में भारत सरकार ने इसे स्थापित करने की चर्चा की। पहले एनसीसी के सुरक्षा प्रमुख डॉक्टर गुलशन राय थे, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राकेश पत हुए। वर्तमान में यह लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर के पास है। नंबर 5 पर बात करते हैं एनसीआरबी पर। एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्डर ब्यूरो है। एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी जो इंडिया पैनल कोड IPC और विशेष स्थानीय कानूनों LSL द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने वाली और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA का हिस्सा है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में क्राइम और क्रिमिनल पर इंफॉर्मेशन के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि जांचकर्ताओं ने अपराध को अपराधियों से जोड़ने की सहायता मिल सके। नंबर 6 पर बात करते हैं NTRO को लेकर। तो NTR का फुल फॉर्म नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
NTRO भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय का रिपोर्ट करती है। NTRO में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है। NTRO की स्थापना 2004 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो नारा लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इसके लिए सारी जिम्मेदारियां देश के प्रधानमंत्री की होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो की भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद निरोध, प्रतिवाद, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना है। यह भारत की परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल है। इसका स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली है। ऑफ 8 पर बात करते हैं ED की। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट है। इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। यह एक डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। यह खुफिया आर्थिक एजेंसी के रूप में भी काम करती है। ED भारत में आर्थिक कानूनों के लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। तो ED मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, संघ भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्लैक मनी उत्पत्ति और प्रसार की अंकुश लगाना और विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना। हालांकि ED के लक्ष्यों ने दावा किया है कि वे कार्यकर्ताओं, विद्वानों और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और खिलाफ शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। ED की स्थापना 1 मई 1956 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर जिम्मेदार होते हैं। नंबर ऑफ 9 की बात करते हैं BPRND की। दोस्तों, BPRND का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुलिस बलों के भारत सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 28 अगस्त 1970 को BPRND की स्थापना की गई थी। यह एक बहुआयामी परामर्शी संगठन के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में इसके 4 प्रभाग हैं: रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।